A very good evening to everybody. In today's class, we are proceeding our last topic, the vulva. तो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा इसका बस स्टार्टिंग का पार्ट देखा था कि जो वल्वा है दिस आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल, और इसके अंदर मोन्स वेनरिस, जिसे मोन्स प्यूबिक भी कहते हैं, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड रिलेटेड पेरिनियम इसके अंदर आते हैं। तो इसका जो है हम एक एक का डिटेल आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोन्स वेनरिस। मोन्स वेनरिस या मोन्स प्यूबिस क्या है? इट इज़ अ pad of subcutaneous tissue lying on front of pubis is and it is covered by the pubic hair in adult female। क्या है इसके अंदर? mons pubis it is a pad of subcutaneous connective tissue। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि it is a pad of subcutaneous connective tissue। एंड इसके अंदर क्या है? ये जो है लाइंग इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस एंड इट इज कवर्ड बाय द हेयर इन केस ऑफ एडल्ट फीमेल। lying in front of and covered by pubic hair in adult female। ये है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन तो यही से आता है कि वल्वा क्या है? तो ये एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल। फिर हम बात करें अबाउट द मोन्स प्यूबिस, इसे ही हम मोन्स वेनरिस कहते हैं। इट इज़ अ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू लाइंग इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस एंड कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर इन एडल्ट फीमेल। ये हो गया। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेबिया मेजोरा के बारे में। लेबिया मेजोरा क्या होता है? लेबिया मेजोरा जो होता है, vulva is bounded on each side by the elevation and folds of skin। folds of skin जो है वो बाउंडेड होगी ईच साइड, हर एक साइड पे। एंड ये भी जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है। जो इनर सरफेस है वो हेयरलेस है, बट आउटर सरफेस पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड साथ के साथ इसमें कुछ सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है। और कौन किसका होमोलोगस ऑर्गन है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले लिखते हैं अबाउट द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? वल्वा इज बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द वल्वा इज बाउंडेड ऑन ईच साइड by the elevation and folds of skin। folds of skin जो है वो बाउंडेड होगी ईच साइड पे, ठीक है। फिर ये जो आउटर सरफेस पे क्या है? there is outer surface, there is hair follicle present, but in inner surface, ये जो इसका जो इनर सरफेस है, इट्स इनर सरफेस इज हेयरलेस, बट इट्स इनर सरफेस इज हेयरलेस, ठीक है। ये है। एंड इसकी जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, जिसे सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहते हैं, एंड हेयर फॉलिकल्स जो मैंने बताया। द आउटर सरफेस is covered by the glands, some glands, वो ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड,
ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं दैट इज सेबेशियस ग्लैंड, oil releasing gland that is sebaceous gland, and hair follicles. ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो लेबिया मेजोरा है इट इज़ द होमोलोगस ऑर्गन विद द स्क्रॉटम, मतलब ये होमोलोगस है स्क्रॉटम इन केस ऑफ मेल, ये सेम है। तो होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट फंक्शनली नॉट, इट इज होमोलोगस विद द स्क्रॉटम इन द मेल, it is homologous organ with the scrotum in male। तो सबसे पहला कि होमोलोगस किसे कहते हैं, होमोलोगस जो होता है जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो बट नॉट फंक्शनली। होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं, structurally similar but not functionally। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेबिया माइनोरा के बारे में। अब लेबिया माइनोरा क्या होती है, ये टू स्किन फोल्ड्स ऑफ स्किन प्रेजेंट इन जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये कहाँ पे होती है, और जो लोअर पोर्शन है लेबिया माइनोरा का वो फ्यूज होता है अक्रॉस द मिड लाइन एंड फॉर्म करता है एक स्किन का जिसे कहते हैं फॉरशेट। अबाउट द लेबिया माइनोरा, क्या है लेबिया माइनोरा, टू थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन प्रेजेंट जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा, टू thin folds of skin present just within the labia majora। Lower portion of minora fuses across the midline। The lower portion of minora fuses across the midline and form a fold of skin जिसे कहते हैं fourchette। Fold of a skin called fourchette। ये हो गया। तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें डिस्कस करा अबाउट द वल्वा। दिस इज द एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ द फीमेल, ठीक है, जिसके अंदर मॉन्स वेनरिस जिसे मॉन्स प्यूबिस भी कहते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड रिलेटेड पेरिनियम आ जाता है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करा अबाउट द मॉन्स प्यूबिस से कि जो मॉन्स प्यूबिस है ये जो है इट इज़ अ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू का पैड है लाइंग इन फ्रंट ऑफ प्यूबिक एंड कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर इन अडल्ट फीमेल के अंदर। तो लेबिया मेजोरा के बारे में हमने क्या डिस्कस करा कि ये जो वल्वा है इज़ बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द एलिवेशन, मतलब टू फोल्ड, मतलब स्किन की जो फोल्ड है ये कंटिन्यू होती है मॉन्स प्यूबिस की, और जो इसके आउटर सरफेस पे क्या है हेयर प्रेजेंट होते हैं बट इनर सरफेस जो है इसका हेयरलेस होता है, एंड साथ में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल रिलीजिंग ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड जो स्वेट रिलीजिंग ग्लैंड्स है ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लेबिया मेजोरा है ये होमोलोगस ऑर्गन है स्क्रॉटम इन केस ऑफ मेल।
ठीक है, फिर हमने बात करा कि होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन जो वो होते हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो बट नॉट फंक्शनली। फिर हमने डिस्कस करा अबाउट द लेबिया माइनोरा के बारे में कि 2 स्किन फोल्ड्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा। ठीक है, जो लोअर पोर्शन है माइनोरा का वो फ्यूज करता है अक्रॉस द मिड लाइन एंड फोल्ड, उसकी स्किन की फोल्ड्स बनती है एंड वो फॉर्म करता है फॉर्शेट का। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है? ये जो क्लाइटोरिस है ये स्मॉल सिलेंड्रिकल एंड इरेक्टाइल बॉडी है। ठीक है, जो कि बनती है बाय द फ्यूजन ऑफ लेबिया माइनोरा से, और जो ये सिचुएटेड होती है मोस्ट एंटेरियरली वॉल ऑफ द वल्वा। ठीक है, तो इतना हम पहले लिख लेते हैं कि टू स्मॉल सिलेंड्रिकल एंड इरेक्टाइल बॉडी, स्मॉल सिलेंड्रिकल एंड इरेक्टाइल बॉडी होती है ये। सबसे पहली बात, मेड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा, मेड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के फ्यूजन से ये बनती है एंड सिचुएटेड मोस्ट एंटीरियर पार्ट एंड सिचुएटेड इन द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा। इन द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा। वल्वा के मोस्ट एंटीरियरली पार्ट ऑफ में क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो है क्लाइटोरिस कवर्ड बाय, ये जो क्लाइटोरिस स्किन, एक स्किन होती है विच कवर द ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस। ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस को कवर करती है, जैसे उसमें ग्लैंड्स ऑफ पेनिस को कवर करती थी प्रिप्यूज जिसे कहते थे, और फोर स्किन, वैसे यहाँ पे जो स्किन है वो कवर कर रही है ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस को, उसे कहते हैं प्रिप्यूज। एंड वहाँ पे क्या था, प्रिपिचुअल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि होमोलोगस ऑर्गन है, कॉपर्स ग्लैंड इन केस ऑफ मेल का। ठीक है, तो वे क्या है, स्किन विच कवर द ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस, प्रिप्यूज किसे कहते हैं? प्रिप्यूज क्या होती है? स्किन विच कवर द ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस को जो कवर करती है उसे कहते हैं प्रिप्यूज। और जो टर्मिनल पार्ट है वजाइना का, एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द वजाइना द यूरेथ्रा ओपन सेपरेटली। मतलब ये जो वजाइनल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ये सारी सेपरेटेड होती है। एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ वजाइना urethra open separately. यूरेथ्रा ओपन सेपरेटली। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे अबाउट द वल्वा ओपनिंग्स के बारे में कि कुछ फॉलोइंग ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है वल्वा के अंदर, वो देखेंगे। तो हमें डिस्कस करना अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग्स, वजाइनल ओपनिंग्स और भी बार्थोलिन ग्लैंड्स जो डक्ट है उसकी जो ओपन होती है वो, ये 3 ओपनिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, द वल्वा हैज़ the vulva consists following openings. सबसे पहला जो है that is urethral opening. ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ये जो है एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है, इट लाइज ऑन एंटीरियर एंड। और इसका डिटेल हम
एक्सक्रीशन जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का 11th स्टैंडर्ड के अंदर, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो बस इस यहाँ पे हम देखेंगे लाइज ऑन एंटेरियर एंड, ठीक है। दूसरा है अबाउट द वजाइनल ऑरिफिस। ऑरिफिस मीन्स क्या होता है? ओपनिंग। ओस मीन्स ओपनिंग। तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वजाइनल ऑरिफिस और ओपनिंग क्या है। ये जो वजाइनल ओरिफिस है ये अगर यूरेथ्रा आपका इंटीरियर एंड पे है तो वजाइनल ओपनिंग जो है पोस्टीरियर एंड पे होगी, तो लाइज ऑन पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो है वजाइनल जो ओरिफिस है, जो वजाइना की ओपनिंग है, ये इनकम्प्लीटली क्लोज होती है बाय सेप्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं हाइमन। एंड हाइमन रप्चर इट इज़ नॉट अ ट्रू साइन ऑफ द वर्जिनिटी। इनिशियली ये कंसिडर करा जाता था कि ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी जो है ये हाइमन रप्चर का होता है, जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग होता है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि हाइमन रप्चर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग भी हाइमन रप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ना है। इट इज़ incompletely closed by a septum of mucous membrane, जिसे कहते हैं हाइमन, ठीक है। एंड हाइमन ड्यूरिंग द रप्चर ऑफ जब ये हाइमन का रप्चर होता है तब ब्लीडिंग होती है। तो ये जो साइन है, ये पहले ये लॉजिक लगाते थे कि ये ट्रू साइन है वर्जिनिटी का या नहीं, ठीक है, बट इट मे नॉट बी अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। रप्चर ऑफ हाइमन not a true sign of virginity। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द बार्थोलिन डक्ट, जो कि बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग है। ये जो है सेपरेट, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है सिचुएटेड लेटरल साइड ऑफ द वजाइना। ये सिक्रीट करती है एल्कलाइन फ्लूइड का, एंड इसके साथ बार्थोलिन ग्लैंड के साथ along with the Bartholin gland, the greater and lesser vestibule glands भी होती हैं, वो भी अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं, जो कि अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। एंड ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है, इट इज़ द होमोलोगस ऑर्गन टू द कॉर्पस ग्लैंड ऑफ द मेल, ठीक है। तो इतना हम पहले लिख लेते हैं अबाउट द बार्थोलिन ग्लैंड्स और बार्थोलिन डक्ट। तो जो तीसरी ओपनिंग है दैट इज बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग। ये क्या है, ठीक है। बार्थोलिन जो डक्ट है वो कहाँ से आ रहा है? बार्थोलिन ग्लैंड से आ रहा है। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है सिचुएटेड द लेटरल साइड ऑफ द वजाइना, ओके, एंड इट secrete द alkaline fluid, it secreted the alkaline fluid during the sexual excitement। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। और ये जो सिक्रीशन है सिक्रीटेड द अल्कलाइन फ्लूइड, ये जो अल्कलाइन फ्लूइड है ये और आता है सिक्रीटेड बाय, ऑल्सो सिक्रीटेड बाय ग्रेटर एंड लेजर वेस्टिब्यूल ग्लैंड्स, ये सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अब ये है, और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है इट इज़ द होमोलोगस ऑर्गन टू द कॉर्पस ग्लैंड ऑफ द मेल। इट इज होमोलोगस टू कॉर्पस
ग्लैंड इन मेल। ठीक है, ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। और होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली सिमिलर बट नॉट फंक्शनली। ठीक है, और कॉर्पस ग्लैंड का क्या काम था? क्लीन द एसिडिटी। ये जो एसिडिटी है उसका वो क्लीन करते थे। ठीक है, ये हमने बात करी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में, जो कि फीमेल के केस में क्या था? ब्रेस्ट। तो हम ब्रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेस्ट क्या है? एक पेयर्ड ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट ममरी ग्लैंड है जो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्डली प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है। ठीक है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है इन इट। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस करा। इसको जो मैंने बोला उसे मैं लिख देती हूँ। एंड जो मैमरी ग्लैंड का जो यूज़ है वो क्या है? मदर्स जो फीड करवाती हैं बेबी को, ये है मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड। ब्रेस्ट सबसे पहले ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ठीक है, ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ये पेयर्ड ग्लैंड है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये पेयर्ड ग्लैंड है। एंड इसके केस में क्या होता है? ये मेड बाय द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, मेड बाय ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये है डिवाइडेड हो जाता है मैमरी लोब्स में। तो हर एक ईच ब्रेस्ट में 15 to 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है डिवाइडेड इन ईच ब्रेस्ट 15 to 20 मैमरी लोब्स। ठीक है, मैमरी लूप्स में ये डिवाइड हो जाती है। एंड ये जो मेमोरी लूप्स है इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एल्वेलाई। एंड ये जो एल्वेलाई है रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मिल्क के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो जो एल्वेलाई जो क्लस्टर ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल जिसे एल्वेलाई हमने कहा, और एल्वेलाई ने क्या करा? सिक्रीशन ऑफ मिल्क करा। और ये जो सिक्रीशन ऑफ मिल्क है ये एक लुमेन में कैविटी में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो लुमेन है वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। तो हर एक एल्वुलाई का हर एक ट्यूब्यूल होता है। और वो जो ट्यूब्यूल है डक्ट, हर एक ट्यूब्यूल का एक डक्ट फॉर्म होता है। और वो क्लस्टर ऑफ जो डक्ट है, ग्रुप ऑफ डक्ट है, वो एम्पुला में ओपन होते हैं। और वो एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है। और लैक्टिफेरस डक्ट जो है एक एंटीरियर स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का, निपल, जो कि जहाँ से सकिंग ऑफ मिल्क होता है वहाँ जा कर के ये ओपन होता है। ठीक है, तो क्या हमने बोला कि 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं यहाँ पे, ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जिसे हम कहते हैं एल्वेओलाई। एंड एल्वेओलाई से क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ मिल्क हुआ। ये जो मिल्क है स्टोर्ड इन द लुमेन और कैविटी। ठीक है, ये लुमेन और कैविटी में जाकर के स्टोर हो गया। और ये जो एल्वेलाई है opens into mammary tubule। ठीक है, ईच ट्यूब्यूल जॉइंट, मतलब बहुत सारे द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंट टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। तो यहाँ से ट्यूब्यूल से क्या करते हैं? ये जॉइन होकर के मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं।
मेमोरी डक्ट से क्या हुआ, फिर बहुत सारे मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट ये ज्वाइन होते हैं एंड फॉर्म एम्पुला, एंड एम्पुला ओपन्स लैक्टिफेरस डक्ट, ये ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में निपल, जहाँ से क्या होता है बेबी सक आउट द मिल्क। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा अबाउट द ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट क्या है, एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। पेयर्ड ग्लैंड है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो हर एक ईच ब्रेस्ट में ओपन होता है 15 to 20 मेमोरी लूप्स में। अब ये जो मेमोरी लूप्स हैं, हर एक लूप में क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं एल्वुलाई। ये एल्वुलाई है सिक्रीशन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो मिल्क है ये लुमेन में और कैविटी में स्टोर्ड होता है, एंड वहाँ से ये जो है एक मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। और वो जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है बहुत सारे ज्वाइन होकर के डक्ट का, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बहुत सारे डक्ट से मिल करके एम्पुला का जेनरेशन होता है। एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट में जाकर के ओपन होता है। फिर ये स्ट्रक्चर जो है निपल में जाकर के ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से बेबी मिल्क सक आउट करता है। ठीक है, ये है ब्रेस्ट के बारे में। अब क्या है कि ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है, और आफ्टर द बर्थ, बेबी के बर्थ पे 6 मंथ, आफ्टर द बर्थ 6 मंथ तक बेबी एक्सक्लूसिवली मदर फीडिंग पे होता है। बिकॉज मदर की जो मिल्क होता है इनिशियली, उसमें IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, जो कि इम्यूनिटी के लिए, बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा क्या, जो फर्स्ट मिल्क है येलोइश कलर का होता है आफ्टर द प्रेगनेंसी जो होता है, वो उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। उसमें IgA कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बेबी के लिए, बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो हमने क्या डिस्कस करा, कोलेस्ट्रम से एक तो क्वेश्चन आ जाता है, कोलेस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मदर मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी। एक ये है कोलेस्ट्रम क्या है, ये कौन से कलर का होता है, ये भी आ जाता है येलोइश। इसमें क्या होता है IgA बहुत ज़्यादा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है गुड फॉर बेबी इम्यूनिटी। ये हो गया। ठीक है, फिर मिल्क का फॉर्मेशन जो है कब स्टार्ट होता है, तो द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। एक ये पॉइंट और एक एड ऑन कर लो कि ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मिल्क सिक्रीशन स्टार्टेड। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। तो इसका जो बस है इंट्रो पार्ट जो है मैं इस क्लास के अंदर दूंगी, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना। तो द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ये होते हैं। तो दो तरीके के गैमेट्स होते हैं, फीमेल के अंदर एंड मेल के अंदर। फीमेल के अंदर ओवम, और इसे ही ओवा एग कहते हैं। मेल के केस में स्पर्म। ठीक है, ये हमने सबसे पहला डिफरेंस पढ़ा। फिर क्या है, गैमेटोजेनेसिस के लिए जो गैमेटोजेनेसिस के फेस होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। दैट इज़ MGM, याद फेज।
तीन फेज होते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है दैट इज़ सबसे पहला जो फेज होता है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज एंड तीसरा होता है मैचुरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। तो गैमेटोजेनेसिस जो है 3 साइकिल में कंप्लीट होती है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है गैमेटोजेनेसिस के अंदर, तो कुछ वाइटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे वाइटामिन जो ई है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो इससे क्या होता है, पर्सन के अंदर स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है। एंड वाइटामिन ए जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट्स, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से क्या होता है, स्टेरिलिटी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी स्टेरिलिटी होगी तो गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो विटामिन ए ई एक तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा विटामिन ए इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट्स। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट्स, हेल्दी गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। तो गैमेटोजेनेसिस का एक तो फेज़ याद रखना है, 3 फेज़ है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। एक होता है oogenesis, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होता है। एंड गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए 2 विटामिन का बहुत बड़ा रोल है दैट इज़ ई एंड ए। एंड ए जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी गैमेट्स। सो यहाँ तक हमने डिस्कस करा। कल के क्लास के अंदर हम फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।